ओके, रिसोर्स प्लानिंग के बारे में हम देख रहे हैं। अच्छा, एक और चीज, दुनिया में 1968 में बुक के अकॉर्डिंग कोशिश स्टार्ट हुई है। इन्होंने यहाँ पे इनिशिएट किया है कि इन्वायरमेंट को बचाना 1968 में। लेकिन इंडिया में एक सवाल है आपके लिए, क्या इंडिया में रिसोर्स प्लानिंग या रिसोर्स को कंजर्व करने के लिए पुराने जमाने में, पुराने टाइम पीरियड में, आज से 1000-1500 साल पहले या आज भी कुछ ऐसे कोशिश आप देखते हो कि कल्चरल के हिसाब से, कल्चर के हिसाब से हमारे यहाँ पर रिसोर्स को सेफ रखने के लिए बहुत सारी कोशिशें की जाती है। आपको पता है, आपने देखा होगा कि जैसे कोई हमारे यहाँ पे इंडिया में पेड़ पौधों को भी पूजा जाता है, कई सारे एनिमल्स को हम पूजते हैं, कई सारे पेड़ पौधों को हम पूजते हैं। आपने कभी भी अगर आपको, अच्छा हमारे यहाँ पे तो रिवर को भी पूजा जाता है, मैया बोला जाता है, माँ। दूसरा, हम यहाँ पे जमीन को क्या बोलते हैं? भूमि। जमीन को हम क्या बोलते हैं? धरती माँ। इसके अलावा कई सारे ऐसे, जैसे गाँव में जो नाली, तालाब या फिर आपके जो पॉन्ड वगैरह या जो वाटर बॉडीज होती है, उनके पास में भी जब आप जाओगे तो वहां पे आप देखोगे वहां पे कोई ना कोई टेम्पल जरूर बना होगा। अच्छा, ऐसा क्यों है? इससे क्या होगा? इससे ये होता था कि जैसे रिलीजन को, या हाँ, रिलीजन को क्या है कि बहुत ही इंपॉर्टेंस मिलती है। धार्मिकता या धर्म से रिलेटेड अगर कुछ होगा तो लोग उसको हार्म करने से बचेंगे। अगर आपने किसी पेड़ को, जैसे तुलसी का पेड़ है, तुलसी का पौधा है, क्या आप तुलसी के पौधे को काट सकते हो? सीरियसली आप बताइए, क्या तुलसी के पौधे को आप काट के फेंक सकते हो? नहीं। अच्छा, क्यों भाई? क्योंकि उसको पूजा जाता है, उसको पूजा जाता है। अब जब किसी चीज को पूजा जाता है तो फिर या तो आप उसको पूज लो, या तो आप उसकी पूजा कर लो, और अगर नहीं तो फिर क्या करोगे आप? अगर उसकी आप पूजा नहीं करते, आप उसकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, तो फिर आप उसको हार्म करोगे। इसीलिए हमारे लोग अच्छी तरीके से जानते थे कि जब तक हम किसी भी ऐसे रिसोर्स को धार्मिकता से नहीं जोड़ेंगे, हमारे यहाँ पे एयर को वरुण देव, पवन देव, अग्निदेव, हर एक रिसोर्स को हमने देवता या भगवान की श्रेणी में रखा है, ताकि लोग क्या कर सके, उनको हार्म ना करे, उसको कोई प्रॉब्लम ना करे। देखो, कम समझे कैसे? आपने देखा होगा कि जितने भी पुराने नाली, तालाब या पॉन्ड वगैरह, जो भी झील वगैरह, लेक वगैरह बने हुए हैं, वहां पर आपको बहुत सारे छोटे छोटे टेम्पल्स देखने को मिलेंगे। अब जहाँ पे टेम्पल है वहां पे आप गंदगी नहीं फैलाओगे। अगर आप गंदगी फैलाते हो तो लोग, वहाँ के जो लोकल लोग हैं, वो आपको बहुत ही ज्यादा बुरा भला कहेंगे। तो आप उन चीजों से बचोगे, आप उसको हार्म नहीं करोगे। तो हमारे इंडिया में तो ये पहले से चल रहा है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर इन्वायरमेंट को सेफ रखने के लिए ये कोशिश है शुरू हुई है। इंडिया इज ए ग्रेट कंट्री, इसीलिए तो कहते हैं हम वो सारी चीजें ऑलरेडी कर चुके हैं जो ये अब कर रहे हैं। ठीक है, बस हाँ, ये फर्क है कि इनका जो है वो थोड़ा इनका जो सिस्टम है वो सिस्टमेटिक वे से इनका प्रोसेस चलता है, इनकी जो प्लानिंग है वो सिस्टमेटिक वे में है। आज के मॉडर्न जमाने के हिसाब से हमारा जो सिस्टम था वो मॉडर्न जमाने के हिसाब से ना होकर के हम रिलीजियस वे में या कल्चर के वे में जाकर के उसको एग्जीक्यूट करते थे। और सच्ची बात तो ये है कि जो रिलीजियस और कल्चरल वे है उससे थोड़ा ज़्यादा सेफ रहते थे ये रिसोर्सेस। अब आज आपको कहीं भी कोई किले वगैरह में या कोई फोर्ट में घुमाने ले जाए, वहाँ पे लिखा होता है कि ये एक राष्ट्रीय संपत्ति है, ये नेशन की आपकी प्रॉपर्टी है, इसको सेफ रखना आपकी एक तरीके से जिम्मेदारी है आपका। वहां पर आप देखते हो कि बहुत सारी जगह पे जो किले होते हैं पुराने, वहां पे वो लोग क्या करते हैं, कोयले से या फिर कोई मार्कर लेके आते हैं, कोई कुछ लेके आते हैं, और उनसे अपने नाम लिख के चले जाते हैं, और पूरी की पूरी जो आपकी प्रॉपर्टी है उसको खराब कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे कोई डर नहीं है, वहां पे कोई ऐसा नहीं है कि हाँ ये कोई देवी देवता की जगह है, या कल्चरली वहां पे क्या है, जुड़ाव नहीं है। इसीलिए लोग क्या करते हैं, कानून वगैरह सब ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन
लोग असलियत में कंट्रोल कब होते हैं, जब उनको कल्चर या रिलीजियस वे में समझाया जाए। खैर, ये तो बातें थी। अब काम की बात करते हैं। काम की बात ये है कि रिसोर्स प्लानिंग इंडिया में कैसे की जा सकती है और क्यों करनी चाहिए।